कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है पाइपिंग इंजीनियर्स के आज के वीडियो में। दोस्तों वापिस आए हैं एक कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको लिए लेके। दोस्तों इस वीडियो को बेहतर एक्सपीरियंस के लिए प्लीज 1.5x की स्पीड से देखें। और दोस्तों आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप पाइपिंग इंजीनियर्स को बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अपना प्यार दें और वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करें। तो आइए बढ़ते हैं आज कुछ पाइपिंग क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों आज हम लोगों ने इस वीडियो का थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया है। इसमें आज हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप का के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा बेनिफिट रहेगा। आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं और क्या क्या ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्या ऑप्शन ठीक होगा, वो सब आप लोग वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीमलेस पाइप्स और वेल्डेड पाइप्स? तो क्या प्राइमरी एडवांटेज होता है दोस्तों सीमलेस पाइप्स के को यूज करना वेल्डेड पाइप्स के ऊपर? तो पहला ऑप्शन है लोअर कॉस्ट, हायर स्ट्रेंथ एंड रिलायबिलिटी, इजियर टू मैन्युफैक्चर या बेटर थर्मल कनेक्टिविटी। दोस्तों इसका आंसर है हायर स्ट्रेंथ एंड रिलायबिलिटी। दोस्तों इसका क्या मतलब है कि जो सीमलेस पाइप होते हैं उनकी स्ट्रेंथ और रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो एडवांटेजेस होते हैं वेल्डेड पाइप्स के ऊपर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विच मटेरियल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर हायर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर स्टीम पाइपिंग? तो स्टीम पाइपिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं दोस्तों? पीवीसी। तो आपको पता है पीवीसी तो दोस्तों बहुत ही नाजुक रहता है। स्टेनलेस स्टील भी दोस्तों नहीं यूज कर सकते, बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी। कार्बन स्टील या कॉपर? सो दोस्तों क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? तो दोस्तों मेरे हिसाब से आंसर जो है कार्बन स्टील है और इसका आंसर सी ही सही रहेगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट डज द टर्म पाइप शेड्यूल रेफर टू? इंटरव्यूअर बहुत ही चालाक होते हैं, बहुत इजी सवाल आपसे पूछते हैं, लेकिन आपको पता होता है आप बता नहीं पाते क्योंकि कभी हमने वो बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी ही नहीं होती है। तो पाइप शेड्यूल क्या होता है दोस्तों? तो पाइप शेड्यूल बताइए, लेंथ होती है पाइप की या वॉल थिकनेस होती है, डायमीटर होता है या मटेरियल होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी ऑप्शन, वॉल थिकनेस। तो आपको पता है कि जैसे जैसे मेरा वॉल थिकनेस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है वैसे वैसे मेरे पाइप शेड्यूल में भी चेंजेस आते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट टाइप ऑफ फिटिंग इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन अ पाइपिंग सिस्टम? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर हमें पाइपिंग के डायरेक्शन में फ्लो के डायरेक्शन चेंज करना है पाइपिंग में तो क्या यूज करते हैं दोस्तों? इसका आंसर है एल्बो। जी हाँ दोस्तों, तो हम एल्बो की मदद से पाइपिंग के जो डायरेक्शन में हम लोग फ्लो को चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए पाइप फ्लेंज? पाइप फ्लेंज का दोस्तों क्या मेन पर्पस होता है? टू चेंज द डायमीटर ऑफ द पाइप। सो दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। टू कनेक्ट द पाइप्स टू द इक्विपमेंट, या टू सपोर्ट द पाइप, या टू मेजर द फ्लो रेट। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा टू कनेक्ट द पाइप्स टू द इक्विपमेंट। जब हमें एक पाइप को दूसरे पाइप से या एक पाइप को इक्विपमेंट से जोड़ना होता है तो हम लोग दोस्तों फ्लेंजेस का यूज करते हैं। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर ज्वाइनिंग कॉपर पाइप्स इन रेजिडेंशियल प्लम्बिंग? दोस्तों कॉपर पाइप्स को हम रेजिडेंशियल प्लम्बिंग में जब जोड़ते हैं तो किसकी मदद से जोड़ते हैं दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों सोल्डरिंग की मदद से। अगर आपको यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए कि जो रेफ्रिजरेशन लाइन होती है, जो रेफ्रिजरेटर में हमारी कॉपर की ट्यूबिंग्स होती हैं, जब हम उनको जोड़ते हैं एक दूसरे से तो उनको दोस्तों ब्रेजिंग से जोड़ा जाता है। थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि आप किस लाइन में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वहां पे आपको इंटरव्यू किस तरीके से ट्रिक कर सकता है। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग इन अ पाइपिंग सिस्टम? हाइड्रोस्टैटिक जो टेस्टिंग करते हैं हम जब हमारा पाइपिंग सिस्टम रेडी हो जाता है उसका क्या पर्पस होता है दोस्तों? तो ये सब आपको पता होगा। हम लोगों को टू चेक फॉर लीक्स एंड वेरीफाई इंटीग्रिटी। हम जब पूरा का पूरा पाइपिंग को जोड़ देते हैं तो हम कंफर्म करना चाहते हैं उसको लोड करने से पहले या कमीशन करने से पहले कि उसमें कोई भी लीकेज ना हो और जो मेरा पूरा पाइपिंग सिस्टम है वो पूरा एक दूसरे से जुड़ गया हो। अगला सवाल है दोस्तों, विच नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू डिटेक्ट फ्लोज इन पाइप? तो आपको पता है दो तरीके की टेस्टिंग होती है, एक होती है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एक होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो जब साइट पे काम होता है तो हम मैक्सिमम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को यूज करते हैं ताकि हमें अपने वेल्डिंग के बारे में, अपने मटेरियल जो हमने जोड़ा है उसके बारे में पता लग सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में क्या होता है दोस्तों, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करते हैं और उससे जहां पे वेल्डिंग में डिफेक्ट होता है या मटेरियल में डिफेक्ट होता है उस फ्लो का हम लोग अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से पता कर लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, विच कोड इज यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग सिस्टम? ऑयल एंड गैस के लिए अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सा कोड हम गैस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग सिस्टम्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है एस में बी 31.8। तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा एस में बी 31.1 और एस में बी 31.3 किस चीज के कोड्स हैं।
तो एसमी 31.8 इसका आंसर है। अगला है दोस्तों, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एपीआई 570? 570 क्या कवर करता है दोस्तों? तो 570 पाइपिंग इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस का कवर करता है। तो इसमें क्लॉजेस दिए हुए हैं कि आपको पाइपिंग का कैसे इंस्पेक्शन करना है और कैसे उसकी मेंटेनेंस को कंप्लीट करना है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। Which type of valve is typically used for throttling applications? जी हाँ, आपको मालूम है अलग अलग वॉल्व हम लोग सिस्टम में यूज करते हैं और उनका अलग अलग पर्पस होता है। तो थ्रोटलिंग एप्लीकेशन के लिए दोस्तों कौन सा वॉल्व यूज किया जाता है? जी हाँ, आप सब लोग सही गैस कर रहे हैं, इसका आंसर है ग्लोब वॉल्व। सो ग्लोब वॉल्व की मदद से दोस्तों हम लोगों को थ्रोटलिंग की जो हम लोगों को रिक्वायरमेंट है वो हमारी फुलफिल हो जाती है। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ चेक वॉल्व इन अ पाइपिंग सिस्टम? जो चेक वॉल्व हम लोग लगाते हैं उसका फंक्शन क्या रहता है? सो दोस्तों आपको पता है बैक फ्लो को रोकने के लिए हम लोग चेक वॉल्व लगाते हैं। और आप बताइएगा कि चेक वॉल्व कहाँ कहाँ हम लोग मेजरली यूज करते हैं। एक मैं बता देता हूँ, पंप का जो डिस्चार्ज लाइन होता है दोस्तों उसमें हम लोग चेक वॉल्व जनरली देते हैं। जनरली क्या, हमेशा ही देते हैं, ताकि मेरे सिस्टम से बैक फ्लो ना हो। और अगर बैक फ्लो हो तो वो मेरे पंप को कुछ इम्पैक्ट ना कर सके, डैमेज ना कर सके। तो इसलिए चेक वॉल्व दिया जाता है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कौन कौन सी जगह पे आपने चेक वॉल्व का एप्लीकेशन देखा है। अगले सवाल में बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव विद अ पंप इन अ पाइपिंग सिस्टम? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को हम पंप के लिए हम क्यों क्यों यूज करते हैं? सो दोस्तों एनर्जी कंजम्पशन करने के लिए, जो हमारी एनर्जी कंजम्पशन कम करने के लिए हम लोग वीएफडी को यूज करते हैं। सो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या होता है दोस्तों? जिस हिसाब से मेरा जो लोड होता है या जो रिक्वायरमेंट होती है, आउटपुट जो होता है, उसके हिसाब से जो मोटर की जो स्पीड है उसे कम कर देता है और मोटर कम पावर कंज्यूम करती है। तो जनरली पंप्स में, कूलिंग टावर की जो फैंस की मोटर होती हैं, उन सब में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स को जनरली यूज किया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है दोस्तों, विच टाइप ऑफ फ्लो मीटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड? विस्कस फ्लूइड अगर मेरे सिस्टम में बह रहा है तो हमें ये कौन सा फ्लो मीटर यूज करना है? दोस्तों फ्लो मीटर को सेलेक्ट करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपने गलत फ्लूइड के लिए गलत फ्लो मीटर यूज कर लिया तो आपको वो एक्यूरेट फ्लो की वैल्यू नहीं दिखाएगा और आपका सिस्टम जैसे काम करना चाहिए वैसे काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इसका आंसर है करोलिस फ्लो मीटर। तो आप लोग अगर इंटरव्यू में जाएं तो प्लीज करोलिस फ्लो मीटर के बारे में बेसिक्स जरूर पढ़ के जाइएगा। सो दोस्तों आज के वीडियो में तो कुछ इसी तरीके से 15 या 20 सवाल हमने कवर किए थे और दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें दोस्तों और हमारे चैनल को आगे की वीडियोस के लिए प्लीज फॉलो करें। दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद दोस्तों। प्लीज हमारे चैनल पे सब बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।